आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ME 207 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का टॉपिक स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो अपने पास मैकेनिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो बीच में हम ट्रांसड्यूसर की सहायता से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। तो स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। पैसिव ट्रांसड्यूसर हम उन्हें बोलते हैं जिनमें हमें एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हम पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। और एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हमें एक्सटर्नल सप्लाई या वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्ट्रेन गेज की सहायता से हम किसी भी मैकेनिकल इलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस आ रहा है, हम कोई फोर्स उस पर लगाते हैं तो उसे वह रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है ना। तो चेंज इन मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू ए फोर्स इनटू चेंज इन रेजिस्टेंस। मतलब जितना हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो ट्रांसड्यूसर वो क्या करेगा, उसे इक्वलेंट टू चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेन इन ए वर्क पीस। अब जैसे हम मेटल की बात करते हैं तो अगर मेटल पे हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब हम किसी भी मेटल को हम खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उसके कारण उसकी मेटल की लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यह जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, इक्वलेंट टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर। इसी प्रकार से हम अगर उस पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो मेटल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी और उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो हम स्ट्रेन गेज की सहायता से हम डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके आसानी से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेटल में उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, R1, R2, R3, जो कि नॉन होते हैं, और यहाँ पे एक हम स्ट्रेन गेज लगा देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन होती है। तो जब भी किसी मेटल में मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे वो ट्रांसड्यूशनल हो या चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा इक्वलेंट टू रेजिस्टेंस में। और हम जानते हैं कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन में होगा तो R1 डॉट RSG बराबर होगा R3 और R2 के। तो हमारे पास में R1, R2, R3 नॉन होते हैं, नॉन क्वांटिटीज़ होती है। तो बाय द हेल्प ऑफ these 3 resistance we can measure the resistance of strain gauge। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसड्यूसर की सहायता से स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर की सहायता से हम किसी भी मेटल में मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। धन्यवाद।